और हमारे शास्त्रों में इतना भी कहा गया है कि प्रथमं नार्जितं विद्या, द्वितीयं नार्जितं धनम, तृतीयं नार्जितं पुण्यम, चतुर्थम किं करिष्यति। तो प्रथम अवस्था होती है, हमने आपसे कल कहा था कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है शास्त्रों के अनुसार। प्रथम जो अवस्था होती है 5 से लेकर के 25 वर्ष की, इस अवस्था में प्रत्येक को विद्या का अध्ययन करना चाहिए। यदि आपने विद्या का अध्ययन नहीं किया, सही मार्ग निर्णय नहीं लिया, तो आगे फिर शास्त्र कहते हैं द्वितीयं नार्जितं धनम। द्वितीय अवस्था में आप पढ़ लिख करके योग्य बन जाओगे तो आपकी शादी हो जाएगी, तो आपको अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ धन की जो आवश्यकता पड़ेगी ही। कहते 25 से 50 वर्ष तक। और फिर हमारे शास्त्री क्या कहते हैं, तृतीयं नार्जितं पुण्यम। तृतीय अवस्था में आपसे जितना अधिक हो जाए, जितना अधिक आपसे बन सके, उतना अधिक आप पुण्य करिएगा। अब महाराज पुण्य कैसे मिलेगा? प्रयास करिएगा, तीर्थ यात्रा करिएगा। यदि आप वहां जाने लायक नहीं हैं तो किसी असहाय की, गरीब कन्या की आप घर से शादी कर सकते हैं। घर में बैठ करके आपको लगे कोई इस तरह है तो उसके तन मन धन से आप सेवा भी कर सकते, ये भी पुण्य का ही कार्य है। बोले यहीं पर बोले हमारे जो उम्र होती है ना, उम्र कहते हैं 50 वर्ष तक तो आदमी सब सारे कार्य कर लेता है। 50 वर्ष से अगर मनुष्य की वो आयु होती है, आयु स्वयं उसको संकेत दे देती है कि क्या 51 मतलब बन जाओ, अभी भी समय है। 52 मतलब बन जाओ, बन जाओ। 53 मतलब बन जाओ, अभी भी आप वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करो। हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा उन्होंने अपने पुत्रों को बद्दी में ढाल दिया और जाकर के वानप्रस्थ आश्रम में चले गए।